श्रीगोवर्धननाथ पादयुगलं हैय्यङ्गवीनप्रियं नित्यं श्रीमथुराधिपं सुखकरं श्रीविठ्ठलेशं मुदा श्रीमद्वारवती सगोकुलपति श्रीगोकुलेन्दुं विभुं श्रीमन्मन्मथमोहनं नटवरं श्रीबालकृष्णं भजे। ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभो तमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये। अतोऽस्तु तव लालना सुरधुने परं संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः। श्याम सुंदर श्रीयमुने महारानी की जय हो, शिवल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय। सर्वप्रथम तो आप समस्त भगवत चरणानुरागी श्री यमुना जी चरणानुरागी समस्त प्रियजनों को, भगवत वृंदों को सादर भगवत वंदन। जय श्री कृष्ण। मेरे प्रियजनों, श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव का ये 23वां भाग आप श्रवण कर रहे हैं। इस 23वें भाग में श्री यमुनाष्टक का 7वां श्लोक प्रारंभ हो रहा है। इस 7वें श्लोक में सर्वप्रथम हम श्लोकार्थ श्रवण करेंगे, फिर गूढ़ भाव व्याख्या। श्लोकार्थ में है, यहाँ श्री आचार्य चरण ने जो श्री यमुना जी की स्तुति की है, ममास्तु तव सन्निधौ तनुनमत्वमेतावता न दुर्लभो तमारतिर्मुररिपौ मुकुन्द प्रिये। अतोस्तु तव लालना सुरधुनि परम संगमात् तवैव भुवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः। हे मुकुंद प्रिये, आपके सानिध्य में मेरी देह नवत्व को प्राप्त हो, अर्थात लीलोपयोगी बने, लीला में उपयोगी बने, क्योंकि तनु नवत्व से भगवान श्री मुरारी में प्रीति की प्राप्ति अत्यंत दुर्लभ नहीं है। ये बड़ी बात है। वस्तुतः आपकी कृपा से सब कुछ सुलभ ही है। अतः वर्तमान स्थिति में जब लीलोपयोगी देह की प्राप्ति न हो, तब तक आपकी स्तुति करने में सर्वथा असमर्थ मेरे द्वारा प्रेमातिशय पूर्वक की गई आपकी गुण संकीर्तन रूप यह लालना स्नेहोद्गार ही स्तुति के रूप में स्वीकार हो। हे श्री यमुना जी, श्री गंगा जी का इस लोक में गुण संकीर्तन केवल आप ही के समागमन के अनंतर होने लगा था। आपके संबंध से रहित अकेली गंगा जी पुष्टिस्थ जीवों द्वारा कदापि कीर्तित नहीं हुई। मेरे प्रियजनों, ये श्लोकार्थ आपने श्रवण किया। हे मुकुंद प्रियतमे निकट तव देह नमत्व सिद्धि पाऊं, जिससे मुररिपु में अपने सहज सुलभ रति विकसाऊं। स्वीकृत हो स्तुति रूप लालना, तेरी ही संगति पाकर पुष्टि सृष्टि से अस्तुत सुरसरी संस्तुत हुई धरातल पर। यह भाव है। आपने पूर्व श्लोक में जो 6वां श्लोक श्रवण किया, उसमें श्री यमुना जी के स्वरूप सामर्थ्य का सब प्रमाण प्रतिपादन करके आपने श्रवण किया। और ये जो प्रस्तुत श्लोक है, 7वां श्लोक आप जो श्रवण कर रहे हैं, इस श्लोक से भगवान के प्रिय भाजन होने में जो गुण उपयोगी एवं वांछनीय हैं, जो गुण उपयोगी एवं वांछनीय हैं, उनका निरूपण किया गया है। ममास्तु तव सन्निधौ तनु नवत्वम।
श्री यमुना जी के तट समीप निवास करने वाला जीव देह के स्नान पान आदि अपने आवश्यक धर्मों की निवृत्ति के आग्रह से भी उनके जल का सेवन करता हुआ यदि मुक्ति से भी अधिक भगवत प्रीति रूप भक्ति की प्राप्ति कर सकता है तो फिर यम यातना की तो गंध भी कहां हो सकती है। मेरे प्रियजनों, श्री यमुना जी से किसी भी रूप में संबंध बांधने से जीव कृतार्थ हो जाता है। श्री यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप के समीप, आदि भौतिक अर्थात जो श्री यमुना जी जल रूप में प्रवाहित रूप में दर्शन दे रहे हैं, आदि भौतिक स्वरूप के समीप स्थिति करने मात्र से श्री यमुना जी के आदि भौतिक स्वरूप के समीप स्थिति करने मात्र से जब अलभ्य सौभाग्य की उपलब्धि सुनिश्चित है तो उनके आधिदैविक स्वरूप सन्निधि में लीलोपयोगी नूतन देह सिद्धि रूप संपदा से संपन्नता नितांत सहज है। ये समझने जैसी बात है। जो अन्यत्र कदापि संभव नहीं, हो ही नहीं सकता, वो कार्य श्री यमुना जी के आदिदैविक स्वरूप की सन्निधि में आने से सहज संभव है। इसी की याचना यहां की गई है। ममास्तु तव सन्निधौ तनु नमत्वम। हे श्री यमुने, आपके सामीप्य में मेरी देह नूतन हो। तनुनवत्व का अर्थ श्री हरिराय जी तथा श्री पुरुषोत्तम जी ने अपने अपने दृष्टिकोण से अलग अलग किया है, जो सारांश में एक दूसरे से प्राय अविरुद्ध है, एक जैसा ही है। मेरे प्रियजनों, यहां श्री पुरुषोत्तम जी के अनुसार तनुनवत्व का अर्थ इसी देह में अलौकिक धर्मों के आविर्भाव मात्र से नहीं है, किंतु इस देह की निवृत्ति के अनंतर स्वाभिलषित लीलोपयोगी नूतन देहांतर की प्राप्ति पर्यंत स्थिति के अर्थ में तनुनवत्व का प्रयोग हुआ है। यहां लीलोपयोगी नूतन देह की प्राप्ति के कथन से वर्तमान शरीर का नाश स्वतः सूचित हो जाता है। ये यहां पर भाव आ रहा है, अर्थात इस शरीर की निवृत्ति के अनंतर ही लीलोपयोगी नूतन शरीर की प्राप्ति हो सकती है। यहां यह शंका होती है कि तनुनवत्व के इस अर्थ में एक विचार आता है, शंका होती है कि तनुनवत्व के इस अर्थ में दो अवस्थाओं अर्थात दो कक्षाओं का निर्देश किया गया है। जो प्रथम है वह देह की निवृत्ति और द्वितीय अविष्ट देहांतर की प्राप्ति। मेरे प्रियजनों, ऐसी स्थिति में इसी देह को नूतन बना देने की एक ही याचना से यदि मनोरथ सिद्ध हो जाता हो तो दोनों कक्षाओं की याचना से क्या प्रयोजन होता है? दोनों कक्षाओं की याचना क्यों की जाए? यहां श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि इसी शरीर को अलौकिक धर्मों से संपन्न कर देने की याचना से तो भगवत रति अवश्य सुलभ हो जाती है, किंतु लीलानुभूति संभव नहीं। तनुनवत्वमेतावता न दुर्लभा तमा रतिर्मुरिरपौ, अर्थात इस प्रकार की याचना से शरीर अलौकिक धर्मों से अवश्य संपन्न हो जाएगा और इतने से एतावता श्री मुरारी में केवल रति की प्राप्ति ही सुलभ होगी। ऐसा श्री पुरुषोत्तम जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं। न दुर्लभ तमः, किंतु लीलानुभूति तो दुर्लभ रहेगी, अतः इस एक ही अवस्था कक्षा की याचना नहीं की गई है। मेरे प्रियजनों, ये आपने श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के 23वें भाग को श्रवण किया है और यहां तनुनवत्व के विषय में श्री पुरुषोत्तम जी के जो भाव हैं, उद्गार हैं, वो आपने श्रवण किए। आगे श्री यमुनाष्टकम के गूढ़ भाव के 24वें भाग में आप
श्री हरिराय जी के भाव, हरिराय जी क्या कह रहे हैं, क्या आज्ञा कर रहे हैं, वो आप श्रवण करेंगे। और आज के इस 23वें भाग को यहीं विश्राम दे रहे हैं। विश्राम से पूर्व आप सभी से पुनः एक बार निवेदन है कि अधिक से अधिक जीव, अधिक से अधिक वैष्णव, भगवत भक्त श्री यमुना जी के प्रिय इस श्री यमुना जी के भाव को श्रवण कर सकें, आनंद अनुभव कर सकें, उसके लिए अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जितना हो सके करें। आगे आपको जो प्रभु प्रेरणा हो, ऐसा हमारा अनुरोध है। इसी अनुरोध के साथ में आपको पुनः एक बार भगवत स्मरण सहित जय श्री कृष्ण। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय हो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय हो। श्री गिरिराज धरण की जय हो।